हरिओम। आज सुनेंगे 2.30 पतंजल योग सूत्र। यह है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाहा। मतलब अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय यानी अचौर्य चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्माभिमुख रहना, अपरिग्रह मतलब असंग्रही वृत्ति, संग्रह नहीं करना, और यमाहा, यम का मतलब यहाँ पे व्रत है, अनुशासन। यम ने यमराज का मतलब अलग रहता है, वो यम अलग, और ये यम का मतलब है व्रत। तो इस पूरे सूत्र का अर्थ है अहिंसा, सत्यवादीपना, अचौर्य या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य असंग्रही वृत्ति या संग्रह न करने की वृत्ति, यह 5 व्रत योग साधक ने पालने चाहिए। अभी अष्टांग योग जो हम देखते हैं तो उसमें पतंजलि मुनि ने सबसे पहले यम नियम पालन करने को बोला है 8 अंगों में से। तो योग साधना के लिए योग्य ऐसी बैठक तैयार करना कितनी आवश्यक है, यह इस पे से हमें समझ में आता है कि साधक का सामाजिक जीवन कैसे होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सभी धर्मों में अहिंसा का, सत्य का पालन करना यह लिखा हुआ है, अनिवार्य है। ऐसा हर एक संत पुरुष यही सिखामण देता है हमको कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ट्रुथ इज गॉड, यानी सत्य यही परमेश्वर है। ऐसे अनेक वचन हमको सुनने को मिलता है, परंतु प्रत्यक्ष जीवन में यह हम तंतोतंत कितना पालन करते हैं। तो श्री राम आगाशे जी बताते हैं कि अहिंसा यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पे किसी को भी दुख ना देना। शारीरिक स्तर के हिंसा से ज़्यादा मानसिक व बौद्धिक स्तर की हिंसा बहुत ज़्यादा गुना घातक होती है। मतलब किसी से शरीर से मारना, चपटी मारना किसी को या कुछ करना, उससे ज़्यादा भी हम किसी को मन से हिंसा देते हैं, बुद्धि से हिंसा देते हैं, तो वो ज़्यादा किसी के मन पे लग जाती है। तो जैन मत में अहिंसा को अनन्य महत्व है। बहुत सारे जैन साधु हमेशा मुंह पे मुंह पट्टी बांध के घूमते हैं। उसका कारण कि हर श्वास प्रश्वास के साथ में जंतु की हत्या होती है, वो टालना, ऐसा उनका मानना होता है। तो हर एक धर्म में अहिंसा का महत्व है, और मोस्टली जो भी जितने भी मतलब हिंसा हुई है वो धार्मिक युद्ध से ही हुई है। धार्मिक मतभेद से जो निर्माण होता है तो उसी से हिंसा होती है, ऐसे आज तक की हिस्ट्री बताती है। आज भी धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, और जो भी हमारे धर्म का पालन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। जो हमारे धर्म में शामिल नहीं है उसका जीने का अधिकार नहीं, उनको जान से मार डालो, ऐसा सब धर्मों का किसी किसी के आदेश रहता है। और ऐसे हिंसक विचार वो धर्म के नाम से प्रसारित करते हैं। तो ये बहुत दुर्दैव की बात है। तो तलवार से भी ज़्यादा जो डीप जख्म है वो किसी की वाणी से या लेखन से हो सकती है। राजनीतिक फ़ायदों के लिए जो नेता लोग हैं वो धार्मिक भावनाएं जो है वो भड़काते हैं, और जैसे ही हिंसक विचार का विष, पॉइजन किसी के मस्तक में अंदर चला जाता है तो वो तलवार को रक्त रंजित करने में ही अपना पुरुषार्थ है, ऐसे लोग मानते हैं। तो सत्य का पालन करना बहुत कठिन है। सत्य यह कड़वा होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यह संस्कृत वचन है। जो सत्य बोलने से दूसरों को दुख होगा, ऐसा अप्रिय सत्य न बोलना ही इष्ट है, ऐसा बताया है। किसी स्त्री ने पूछा कि मैं कैसे दिख रही हूँ, या किसी वक्ता ने पूछा कि मेरा भाषण कैसा हुआ, तो अभी इस समय सत्य बोलना बहुत डेंजर होता है। कि अगर हमको किसी को बोलना है कि नहीं तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तो वो बहुत डेंजर बात है ना, नहीं बोल सकते किसी को। या आपका भाषण आज अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हम किसी को बोलते हैं तो भी वो नहीं बोल सकते। तो ऐसे समय चुप रह जाना है।
जैसे वकील या पत्रकार जो लोग रहते हैं, उनका सच में जो टैलेंट रहता है, वो चार लोगों के सामने जिसने खून किया है उसको निर्दोष साबित करने में ही उनका टैलेंट ज़्यादा बाहर आता है। सच को सच साबित करने में तो कोई भी कर लेता है, बट जो झूठ को सच साबित कर सकता है तो वही वकील को सब लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो जैसे कोई मसालेदार बातमी देना, यानी पत्रकार लोगों का वो एकदम उनका धर्म ही है ऐसा मानते हैं, ऐसा है। तो एक बार एक स्टोरी है कि यूरोप अमेरिका में एक नग्न समुदाय यानी नेकेड ग्रुप रहता है, वो स्थापन होने को शुरुआत हुई थी। तो ऐसे बस्तियों में सिर्फ नेकेड लोग ही रहते थे। उस समय पोप यानी ख्रिस्ती धर्मगुरु एक थे, वो रोम से पेरिस विमान से आए, फ्लाइट से आए। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे कि ब्लेस्ड आर दोज हु डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि हर न्यूज़पेपर्स में हर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे मन को उद्विग्न कर देता है। तो सामान्य साधु संत जो रहते हैं वो सामान्यतः न्यूज़पेपर से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो नग्न लोकवस्ती जो थी उसकी सामाजिक विकृति जो है यूरोप अमेरिका में पहले से मूल धर के है। तो इस बारे में वो जो पॉप थे उनको कुछ पता नहीं था, अनभिज्ञ थे। तो वो पॉप जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया और एक होशियार पत्रकार ने उन धर्मगुरु को पूछा कि मान्यवर महोदय, यहाँ के जो नेकेड लोग हैं उनके बारे में आपका क्या मत है। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उन संत को। तो वो पॉप एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला, यहाँ पे नग्न समुदाय है। तो दूसरे दिन वर्तमान पत्र में एकदम बोल्ड लेटर्स में न्यूज़ आया कि कल ही धर्मगुरु का यहाँ पे आगमन हुआ और आते से ही उन्होंने पूछा पत्रकारों से कि यहाँ पे नग्न समुदाय है। तो बात में कितना फ़र्क पड़ गया। जैसे पहले जो उनको पता नहीं था, उन्होंने अगले दिन ऐसे पूछा था कि है क्या यहाँ पे, और दूसरे दिन उनका बात में ऐसे आ गया कि आते ही उन्होंने पूछा यहाँ पे नग्न समुदाय है। तो ये दोनों बातों में कितना डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से न्यूज़ हमको मतलब घुमा फिरा के न्यूज़पेपर में रीड करने मिलती है। फिर आगे आया अस्तेय। तो चोरी नहीं करना, संपत्ति की चोरी तो होती रहती है, वांग्मय की चोरी, लिखा पढ़ा है उसकी भी, शोध निबंध यानी रिसर्च की चोरी होती रहती है। तो इनफैक्ट किडनी की भी चोरी होती रहती है। तो महात्मा गांधी जब स्कूल में जाते थे तब की एक स्टोरी है। एक बार एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आया था, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा और बच्चों को आंसर लिखने को बोला। गांधी जी को वो प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, तो वो वैसे ही बैठे रहे। तो उनके जो टीचर थे उनको बार बार बोल रहे थे, उस बच्चे का देख के लिख जल्दी, उस दूसरे के बाजू में जो बैठा है उसका देख। यानी चोरी करने को टीचर नहीं बोला उनके, ऐसा हो गया कि नहीं आता है तो नहीं आता है, बैठे रहो। गांधी जी ने क्या किया, मुझे नहीं आता है क्वेश्चन तो मैं बैठ गया। तो ऐसा सब है। तो ऐसी चोरी भी नहीं करनी है। तो ब्रह्मचर्य आगे का व्रत है, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यानी खाली लैंगिक संबंध टालना ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हम इंद्रियों का दमन करेंगे तो वो डबल फोर्स से बाहर आएंगे। तो वैसा नहीं करना है। उससे विकृति, अगर आपको मन हो रहा है तो आपके संबंध है अपने हस्बैंड वाइफ के तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, पर भोग वस्तु से इंद्रियों को अनासक्त करना यही साधना है। और यह जिसका मन उदात्त विचारों से भर जाता है तो ये सब अपने आप छूटता है। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये सब आकर्षणों से दूर चले जाते हैं। तो फोर्सफुली नहीं बंद करना किसी चीज़ को। और अपरिग्रह लास्ट, यानी कोई भी भेंट वस्तुओं का मतलब ज़्यादा संग्रह नहीं करना, या कुछ खरीदना है ज़्यादा, मतलब अगर ख़रीदना है तो चलो नई चीज़ें हम लेते रहेंगे, लेकिन तो पुराना निकालते रहना। तो जब पुराना निकलेगा तो ही घर में जगह होगी कुछ नया। पुराना भी बहुत सब संभाल के रखना है, कुछ यूज़ नहीं है ऐसी चीज़ें, और नया भी लेते रहेंगे तो वो संग्रह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो निगेटिविटी बढ़ती है। तो वो भी उन्होंने मना किया है। तो इस तरह से यमन नियम यह जो है उन्होंने बताए हैं।
तो एक बार कौरव पांडव गुरुगृही शिक्षण लेने गए थे, तभी गुरुजी ने उन्होंने पहला ही पाठ पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो दूसरे दिन गुरुजी ने उन सब स्टूडेंट्स को पूछा कि कल का जो मैंने लेसन आपको सिखाया था वो आपका हो गया क्या बाय हार्ट। सब बच्चों ने हाथ ऊपर किया, लेकिन युधिष्ठिर ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो गुरुजी को सरप्राइज हो गया कि युधिष्ठिर, तुम तो क्लास के सबसे अच्छे होशियार बच्चे हो, तो तुम्हारा ये लेसन हुआ नहीं मैंने कल जो सिखाया तुमको। तो गुरुजी ने उन्होंने कहा, गुरुजी मैं पहले ही सेंटेंस पे अटका पड़ा हूँ, सत्यम वद। कितना कठिन है यह हमेशा सच बोलना। और वही युधिष्ठिर सत्यवादी धर्मराज हो गए। तो इस तरह से यम नियम के बाबत में हमको समझता अच्छा है, लेकिन करते पण वळत नहीं। हम समझते हैं पर उस डायरेक्शन में हम चलते नहीं। तो नैतिक मूल्य का महत्व सर्वसामान्य को मान्य रहता, पर पालन करना अशक्य लगता है। तो हमको जम सकता है उतना करना। जैसे हरिश्चंद्र का जैसा महाव्रत अगर ले लिया तो बहुत बार संकट को निमंत्रण भी हो जाता है। तो उससे अच्छा अनुव्रत का पालन व्यावहारिक करना, हिंसा करूँ नहीं ऐसा लिखा है, पर अगर अपने बॉडी पे अगर मच्छर बैठा है तो उसको मारना, उसका हिंसा का इतना पाप नहीं लगता है। चपटी मार के अगर हम उसको, क्योंकि वो हमको परेशान कर रहा है, तो उसको मारना तो उसमें कोई बड़ा पाप नहीं, ऐसा इन्होंने बताया है श्री राम आगाशी जी ने। लेकिन महामुनि पतंजलि को ये अनुकूल वेदांत मान्य नहीं। हम लोगों ने सब कैसा अपने को अनुकूल ऐसा वेदों का वो एडजस्ट कर लिया है, पर यम नियम के बाबत में पतंजलि मुनि कोई भी तड़जोड़ नहीं यानी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। वो उनके आगे के सूत्र में बताया है।